हेलो एवरीवन, पीयूष गोयल, डायरेक्टर प्रगति पथ। आज हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पार्ट 5 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल मिलाकर के 5 तरीके के क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर, तो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो उसका डायग्राम आना चाहिए, डिफरेंट पार्ट्स के सारे फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स क्लियर होने चाहिए। सेकेंड नंबर पे जब हम लाइफ साइकिल की बात पढ़ेंगे तो आपको सीड हमने सो किया और सीड से सीड तक हम वापस कैसे पहुंच पाए ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड पार्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं और वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड हाउ पॉलिनेशन इज डिफरेंट देन दैट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको हम तीसरे पार्ट में कवर करेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशनल चेंजेस। आपको पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए। लास्ट, जिसके अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, वो आपको क्लियर होना चाहिए। लेट अस जस्ट गो इनटू द डिटेल ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर। Whenever we are talking about a flower, first of all, the stalk of flower is known as pedicel, and there are 4 floral parts. One is sepal, petal, stamen and pistil. The whorl of sepal जो है वो कैलिक्स कहलाएगा, पूरा whorl जो petals का है वो कोरोला कहलाएगा, stamens का whorl जो है वो एंड्रोशियम कहलाएगा, एंड्रो मीन्स मेल पार्ट एंड गाइनी मीन्स फीमेल। सो पिस्टल या जिसे आप कार्पल भी कहते हैं उसका पूरा ग्रुप आपका गाइनोशियम कहलाएगा। अब देखिए जस्ट 1 2 वर्ड्स। Whenever we are talking about sepals, just 3 words. These are green, outermost whorl and protective in mechanism. जब आपके पेटल्स की बात आएगी, दैट इज कोरोला, कलर्ड पार्ट, और हेल्प करता है पॉलिनेशन के अंदर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके। द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेमन्स, तो देखिए स्टेमन आते ही ये फिगर आपके एकदम माइंड में आ जाना चाहिए। 1 एंथर विद फिलामेंट, ईच एंथर हैज 2 एंथरलोब्स, और हर एंथरलोब के अंदर 2 पोलन चेम्बर्स हैं इनसाइड विच पोलन्स आर फॉर्म्ड। जैसे ही कार्पल या जिसे हम पिस्टल भी कहते हैं इसकी बात आई, अगेन ये फ्लैश कर जाना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर। दिस इज नथिंग बट स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो हो क्या रहा है, पोलन ग्रेन्स के अंदर से क्या बनने वाला है। पोलन ग्रेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रीच टू द स्टिग्मा। तो सेकंड पार्ट के अंदर, सब पार्ट के अंदर पॉलिनेशन समझिए, रीचिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट मे बी belonging to the same flower, may be different flower on the same plant, may be different flower on the different plant. तो पॉलिनेशन के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, सिंपल। तो ये पॉलिनेशन के अंदर जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचे उसके बाद पोलन ट्यूब निकलेगी, और ये आपके ओवरी के अंदर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ओव्यूल होगा जो कि फ्यूचर सीड है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्लांट के अंदर, एक फ्रूट के अंदर एक सीड हो सकता है और मैनी सीड्स भी हो सकते हैं। तो सीड्स की जो प्रिकर्सर कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन है, दैट इज ओव्यूल, बिकॉज ओव्यूल्स आर गोइंग टू गिव राइज सीड्स। तो आपके एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, एक ओवरी में मैनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। हर ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट बनेगा जिसे एग कहेंगे, और हर पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलेगी जिसमें स्पेशल फीचर 2 मेल गैमीट्स बनेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर, रादर देन फॉर्मिंग मैनी मेल गैमीट्स आउट ऑफ विच ओनली 1 गेट्स फर्टिलाइज्ड, दे विल फॉर्म 2 मेल गैमीट्स विच बोथ विल गेट फ्यूज्ड। कैसे होगा, एक मेल गैमीट जो इस पोलन ट्यूब से आ रहा है वो फीमेल गैमीट दैट इज एग के पास आ जाएगा। Male gametes and female gamete, fusion of male gamete and female gamete is known as fertilization, और fertilization का रिजल्ट हमें पता ही है, जाइगोट। ये जाइगोट फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो मतलब मिनी प्लांट। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आप देखें तो मिनी प्लांट, प्लांट में क्या होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ। तो ऐसे ही मिनी प्लांट के अंदर भी रेडिकल होगा जो फ्यूचर रूट बनाएगा, प्लेम्यूल होगा जो फ्यूचर शूट बनाएगा, और कॉटिलिडन्स जो कि लीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके अंदर फूड स्टोर रहेगा।
अब आप देखिए कि ये एम्ब्रियो कहाँ बना है. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा. फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर दिस जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो and this zygote is formed inside the ovule. So this ovule will become seed and this ovule is inside the ovary, hence ovary will become fruit. तो ओवरी फ्रूट बनेगी, ओव्यूल सीड बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा जो कि मिनी प्लांटलेट बनाएगा. इसके बाद सारी स्टाइल, स्टिग्मा, फिलामेंट, एंथर, सेपल, पेटल, दे ऑल विल विदर अवे. So these are the post fertilational changes. And last very very important concept, double fertilization. जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे एक मेल गैमीट नहीं बनके दो मेल गैमीट बनेंगे, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ सेकंड मेल गैमीट. देखिए, फीमेल गैमीट के साथ साथ ओव्यूल के अंदर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ ये आने वाला सेकंड मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा. तीन न्यूक्लियाई क्योंकि आपस में फ्यूज हो रहे हैं, हेंस दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होगा एंडोस्पर्म. और आप लोगों को सबको पता होना चाहिए दिस इज न्यूट्रिटिव टिश्यू. तो देखिए प्लांट की स्मार्टनेस देखिए, एडवांसमेंट देखिए, जिसके अंदर प्लांट ने जाइगोट बनाने के साथ साथ में एंडोस्पर्म भी बनाया. तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि डेवलपिंग जाइगोट के, एम्ब्रियो के न्यूट्रिटिव नीड को फुलफिल करके रखेगा. तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एडवांसमेंट को समझे तो देखिए, इनको पता है जब सीड डिस्पर्जल होगा, इतनी हार्श कंडीशंस होंगी, तो इनसाइड द सीड जो एम्ब्रियो है वो लैक ऑफ उसको न्यूट्रिशन ना हो तो उसको साथ साथ में एंडोस्पर्म भी भेजा है. दिस इज द सेम थिंग कि मदर को पता है कि मेरे से बच्चा दूर जाने वाला है, तो मैं उसका पूरा का पूरा टिफिन पैक करके भेज दूं. तो एंडोस्पर्म इज गोइंग टू फुलफिल ऑल द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ डेवलपिंग जाइगोट, hence it will not perish and it will grow into mini plantlet. That's all for today. Thank you. Stay tuned. Bye bye.